मैं चंदन कुमार गोरे, आप देख रहे हैं द फॉरवर्ड टाइम्स। अभी सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विकास भैया जी और हाँ, राजीव मिश्रा जी भी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी के, आज यहाँ पहुंचे हैं नीलाभ जी के पिताजी से मिलने के लिए और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के फिर जनता के बीच में जाएंगे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कल का जो सफल रोड शो करने के बाद पूरे सवर्ण समाज के नेता और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी अपना शक्ति दिखाने के लिए आ गए हैं। स्वागत है सर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद पूछा जाए। क्या लग रहा है कल के रोड शो के बाद? नहीं, कल के नहीं, जिस दिन ही हमने जब नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद से जिस तरह से लोगों में जो उत्साह है और जो हम अभी घूम घूम रहे हैं कुंडनी विधानसभा में, तो ये अति उत्साह है और भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, सहनी समाज, निषाद समाज, इनका अथाह प्रेम हमें मिल रहा है। इनके अलावा आपको जान के आश्चर्य होगा कि न सिर्फ इन समाजों का बल्कि इवन जब मैं मुसलमान भाइयों के गांव में गया हूं, पसमंदा के गांव में गया हूं, वहां भी जो रिएक्शन जो हमें मिल रहा है, जो हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है, जो विकासशील इंसान पार्टी को मिल रहा है, जो मुकेश सहनी जी को मिल रहा है, वो अभूतपूर्व है और हमारी जीत तय है। सर देखिए, दावा तो सभी पार्टी करते हैं कि हमारी जीत तय है, लेकिन आपकी लड़ाई किनसे है? देखिए, लड़ाई में अभी हम तो नंबर 1 पे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो नंबर 3 पे है। इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। इसलिए इस बार एक ऐसी हवा चलेगी, ऐसी हवा बहेगी कि अगला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का बिहार में पर्टिकुलरली, और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, उसका पूरा रंग जो है, वो आपको कुढ़नी विधानसभा में दिख जाएगा। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कुढ़नी विधानसभा में दिख जाएगा, दिख भी रहा है क्योंकि दही चूड़ा के समीकरण के बाद जो मछली भात पर आके टिक गया है। क्या लगता है कि इस चुनाव खत्म होने के बाद आगे समीकरण रहेगा मछली भात का कि बस यहीं तक? नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हमारे जो सवर्ण समाज है, खासकर भूमिहार समाज है, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहुत दिनों से उपयोग तो किया, लेकिन उनके लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। और इस बार का इलेक्शन, इसमें बार बार ये कह रहा हूं कि ये दिशा और दशा तय करेगा बिहार के आगे की राजनीति का। और ये अगरा और अति पिछड़ा का एक ऐसा समन्वय है जिसमें मुसलमान भी मिला है और बाकी जाति के भी काफी लोग जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो मिले हैं। तो ये एक अभूतपूर्व दिशा में हम जा रहे हैं और दशा जो है और दिशा जो है वो 2024 की और 2025 की वो कुढ़नी विधानसभा निर्धारित करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हमारे जो सवर्ण समाज है, खासकर भूमिहार समाज है, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहुत दिनों से उपयोग तो किया, लेकिन उनके लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। और इस बार का इलेक्शन, इसमें बार बार ये कह रहा हूं कि ये दिशा और दशा तय करेगा बिहार के आगे की राजनीति का। और ये अगरा और अति पिछड़ा का एक ऐसा समन्वय है जिसमें मुसलमान भी मिला है और बाकी जाति के भी काफी लोग जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो मिले हैं। तो ये एक अभूतपूर्व दिशा में हम जा रहे हैं और दशा जो है और दिशा जो है वो 2024 की और 2025 की वो कुढ़नी विधानसभा निर्धारित करेगी। सर देखिए, जब भी बिहार में चुनाव हो और जाति की चर्चा ना हो तो राजनीति तो अधूरी रहती है। गली-गली में जाति का चर्चा होता है। आप भी नीलाभ जी के जाति से आते हैं और बहुत सारे आपके जो नेता हैं अन्य पार्टी में, वो अपने पार्टी के तरफ से प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि सवर्ण वोट सारा मेरे तरफ है। नहीं, बिल्कुल, चूंकि इस बार जो जिस ढंग से सवर्ण के साथ धोखा हुआ, जो उम्मीद थी कुढ़नी में, और हम लोग विकासशील इंसान पार्टी जो मुख्य तौर पे निषाद समाज की पार्टी है, लेकिन हमारे यहाँ हम गरीबों की बात शुरू से ही, जब 2018 में जब इस पार्टी की स्थापना हुई, उस समय से ही हम गरीबों की बात कर रहे हैं। और जब हम गरीबों की बात करते हैं तो हर एक जात के गरीबों की बात करते हैं, हर एक धर्म के गरीबों की बात करते हैं। और वो इस चुनाव में दिख जाएगा कि विकासशील इंसान पार्टी एक कैसी पार्टी है और श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो इस चुनाव में आपको दिख जाएगा बहुत अच्छी तरह। और आप भी पत्रकार हैं, घूम रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा कि जिस ढंग से ये जो एक हवा बही है, वो हवा इस बार बिल्कुल ही अनोखी है और हमारा नीलाभ निश्चित तौर पे विजयश्री उसे मिलेगी। सर, सहनी समाज का वोट ज़्यादा होने के बाद भी भूमिहार समाज पे आप दाँव लगाए हैं और भाजपा-जदयू का तो टेंशन बढ़ा ही है।
तो भूमिहार समाज या सवर्ण समाज को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हमने बार-बार हम कह रहे हैं कि हमने दाँव एक युवा पे लगाया है। नीलाभ इस इलाके का नीलाभ एक के जो उनका व्यक्तिगत जो प्रभाव है, उनके परिवार का जो प्रभाव है और जिस ढंग से समाज सेवा में वो लोग लगे हुए हैं और अगर आप नीलाभ जी के पूरे परिवार की पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने सिर्फ भूमिहार समाज के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर एक समाज के लिए काम किया है। निषाद समाज के लिए काम किया है, पासवान समाज के लिए काम किया है, अति पिछड़ा के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। तो इसलिए उसका लाभ विकासशील इंसान पार्टी को तो मिल ही रहा है और इसलिए इस बार जो हवा बही है और देखिए लगभग 80% जो मतदाता होता है वो 35-40 एज के कम का होता है और नीलाभ जी हमारे 32 साल के हैं। तो हमने एक बड़ी ही रणनीति के साथ नीलाभ जी को उम्मीदवार बनाया है और उसका प्रभाव हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जैसा कि आप सुन रहे थे, और भी जो संदेश होगा, हम आप तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।